हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन क्षेत्र में थे। बहुत बढ़िया टॉपिक है। यहां से एक सवाल तो पक्का ही है, कई शिफ्टों में 2 सवाल भी आ रहे हैं। और ये वो टॉपिक है जिससे बच्चे डरते हैं। अब ये मैं कहूंगा डरते थे। जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा 100% आपका सवाल इस बार सही होगा। जिनका सवाल अभी तक गलत हो रहा था यहां से, अब गलत नहीं होने दूंगा। तो जो बच्चे डरते हैं ये वीडियो उनको शेयर कर देना। और पढ़ाऊंगा टाइप वाइज, 2D 3D, 2D अलग 3D अलग। तो आज पहला पार्ट है। 2D में जितनी भी आकृतियां बनती हैं, जितने सारे सवाल 23 में बने, 24 में बने, वो सारे सिखाने वाला हूं। तो मेरे भाई आज सबके पास पेन कॉपी रहे, हाँ या ना, हर बच्चे की आवाज चाहिए। सबसे जरूरी, आज वीडियो सिर्फ दिखने से काम नहीं चलेगा, आज काम चलेगा लिखने से। फॉर्मूले हाथों बार लिखें, जितनी बार लिखेंगे जल्दी याद हो जाएगा। कैलकुलेशन है, अपने आप करो। ये नहीं हाँ सर समझ आ गया, भाई गुणा देखने से समझ में नहीं आएगा, गुणा करना पड़ेगा, तब जाके पेपर में होगा। ठीक है, मैं शुरू करूं? तो बस मुझे, आप ये सब बच्चे जानते ही हैं, मैं बात करता हूं बिल्कुल जड़ से, शुरुआत से। बस एक पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाओ। थोड़ा सा मुझे ये बता दो, पेन ज्यादा मोटा हो रहा है भाई? चलो थोड़ा सा मुझे बता दो, 2D में और 3D में फर्क क्या है। मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, आपके दिमाग में तुरंत फुल फॉर्म आएगा। मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, भाई फर्क क्या है, कोई आपसे पूछे बच्चों फर्क क्या है। 2D आकृति को सिर्फ ड्रॉ किया जा सकता है, पेन से बनाया जा सकता है। और हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सब 3D है। मैं आपसे पूछूं, आप मुझे वर्ग या आयत लाकर दिखाओ, आप मुझे त्रिभुज लाकर दिखाओ, तो मेरे भाई ये सिर्फ एक आकृति के नाम है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फर्क सब बच्चे समझ गए? ठीक है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों 2D सारा, जितना भी पेपर में आया या उससे भी ज्यादा कहो। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में 23-24 में नहीं आए थे, मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा। शुरू करें? ठीक है, ये सब बच्चे जानते ही हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे सभी जगह फॉलो कर लें, ताकि मेरी आवाज आप बच्चों तक पहुंचती रहे। ठीक है मेरे भाई? चलो, आज कोई खाली पेज की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि आज जैसे जैसे आकृति आएंगी वहां मैं आपको हाथों हाथ समझाता हुआ चलूंगा। वो टाइप वाइज है, पहले आयत के सवाल, फिर वर्ग के सवाल, बिल्कुल टाइप वाइज। ठीक है, पढ़ो जी। पहला सवाल, एसएससी जीडी 2023। 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड कहो बच्चों, या मैदान कहो, है ना, के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो पथ कहे या रास्ता कहे, है ना, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो। और देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, तभी मैंने कहा पेन कॉपी ले लो। मैं समझाऊंगा चित्र बना बना के, ताकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको आखिरी बार पढ़ना पड़े। गुरुजी ये क्या कह दिया, मतलब इसके बाद, आज के बाद किसी और से मेंसुरेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो बच्चे हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है ना? चलिए, तो मैं समझाऊंगा चित्र बना बना के बढ़िया से। मेरे भाई, इस आकृति का नाम है आयत, जहां आमने सामने की साइड गुरुजी इक्वल होती है। आमने सामने की, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं बी। गुरुजी ये कोण 90 डिग्री का, सारे कोण 90 डिग्री के। ठीक है, अब फिलहाल इस सवाल की बात करो। आपको कहा मेरे भाई आयताकार मैदान है, जिसकी लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 5। रास्ता बाहर बना सकता है या अंदर बना सकता है, रट्टा मत मारना, मैं समझा रहा हूं तभी चित्र बना के। रास्ता अंदर बाहर कहीं भी बनाए आप सही करके आओगे। ठीक है ना? फिलहाल इन्होंने कहा बनाया बाहर की तरफ, इस तरह से एक पट्टी बिछा दी, मान लो ट्रैक कह लो दौड़ने वाला, इस तरह से। इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा बच्चों, रास्ते की चौड़ाई कितनी 5 मीटर। तो मेरे भाई ये मेजरमेंट 5 है।
सबसे बड़ी बात, ये जो रास्ता चौड़ा है ना 5 मीटर, ये चारों तरफ से मेरे भाई 5 ही होगा। बात समझ में आ गई? अब मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो नीली वाली आकृति है, क्या ये भी आयत के आकार की है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब मेरे भाई मुझे इतना बता देना, जो बाहर वाला आयत है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई पता कर सकते हो? पता कर लेंगे। कैसे? सर देखो, 5 बढ़ा यहां से और 5 बढ़ा यहां से, तो 5 ये 10 बढ़ गया। गुरुजी 10 था, 10 बढ़ गया, तो मेरे भाई बाहर वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 में 10 जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 1 मिनट सर, 20 हो जाएगा। ऐसी चौड़ाई पूछूं, सर 5 ये बढ़ी, 5 ये बढ़ी, 10 बढ़ गई, 5 थी, कितनी हो जाएगी अब? 15 हो जाएगी। अंदर कहता तो मैं इसी तरह से घटा देता, कोई दिक्कत? तो मेरे भाई मैं लिखने जा रहा हूं रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल सर बहुत आसान, बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया। भाई अब मुझे बता दो, आयत का एरिया जिसको नहीं पता वो नोट कर लेना, स्टार लगा के, पता होगा L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मेरे भाई बाहर वाला बता दो, 20 गुणा 15 माइनस अंदर वाला बता दो, यहां लिख देते हैं 10 गुणा 5। भाई गुणा कर लो, माइनस कर लो, आ गया उत्तर। 15 गुणा 20 300 माइनस 10 पंजे 50, कितना आ जाएगा? 250। कौन सा ऑप्शन था ऐसा? डी। कोई दिक्कत? पक्की बात ना? मैं चलूं आगे? ठीक, बढ़िया से समझाऊंगा, बहुत धीरे धीरे, प्यार से, बहुत बढ़िया से। सवाल नंबर 2, ये भी GD 23 का सवाल है भाई। यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिधि 28 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों सबसे पहले बता दूं, आयत में ना परिधि नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? परिमाप। परिधि कह लो, वैसे कायदे में उसको परिमाप कहना चाहिए। परिमाप का मतलब क्या है सर? मैं आयत का नहीं पूछ रहा, किसी भी आकृति की, मेरे भाई किसी भी आकृति की बाउंड्री का सम, उसको बोलते हैं परिमाप, पेरीमीटर, है ना। अब आयत में आ जाओ जरा थोड़ा सा। आयत मैं आपको भी समझा चुका था, ये L ये B, और आमने सामने ये साइड इक्वल, तो मेरे भाई ये L और ये B। तो परिमाप पेरीमीटर, सारी बाउंड्री जोड़ लो, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, गुरु जी 2 बार L 2 बार B, यानी ट्वाइस ऑफ L प्लस B, हो सकता है आपको याद भी हो, ठीक है भाई। इसमें देखो विकर्ण और कहा, तो हाथों हाथ समझा दूं, इस कोने से ये कोना मिला दो, इसको बोलते हैं विकर्ण डायगोनल। अब मुझे बताओ, ये कोण आयत में गुरु जी 90 डिग्री, मैं जिस पे पेन चला रहा हूं, ये नीला त्रिभुज कैसा बना? बस नाम बता दो, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा, उसको बोलते हैं कर्ण। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। लगा दो, डी मिल जाएगा, विकर्ण मिल जाएगा, तो मेरे भाई इसको बोलते हैं डी विकर्ण। आओ लगा दो सर, डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? ऐसे याद कर लो, या ये हटाओगे यहां रूट आ जाएगा, तो डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिलहाल अभी सवाल कर रहे हैं तो ऐसे लिख लो। बच्चों डी की वैल्यू बताओ कितनी दी है? 10, तो यहां रखो 10 का स्क्वायर, 100 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब परिमाप 28, परिमाप में बता चुका, सारी साइड जोड़ लो, ट्वाइस ऑफ एल प्लस डी, बताओ कितना दिया था? 28, 2 से काटो गुरुजी 14 बार, तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना? 14। अब वैल्यूज दिख रही है, दिख गई होंगी कुछ बच्चों को, क्या ऐसी वैल्यूज हैं जिनको जोड़ूं 14 बन जाए, उनके स्क्वायर को जोड़ूं तो 100 बन जाए? 8 और 6, 8 और 6 14, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 बन गया था। मतलब L बराबर 8, B बराबर 6, वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, जो पूछे उत्तर निकाल दो। क्षेत्रफल L इंटू बी, 8 छंग 48। जो ना कर पाए उसको प्रॉपर बेसिक बता दूं कि मैं पढ़ाऊंगा हर एक चीज। तो मेरे भाई दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2LB। मेरे भाई a प्लस बी का स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 14 का स्क्वायर 196। सोल्व कर लो। ये वाली वैल्यू सर 100 दी हुई है, 100 उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो 2LB की वैल्यू 96, 2 से डिवाइड करवा दो, LB की वैल्यू 48, यानी कि क्षेत्रफल आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैल्यू से मैंने बता दिया, बेसिक से मैंने बता दिया, अब हर बच्चा सीख गया। मैं चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 पढ़ो भाई क्या है। आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल GD 23 तोहफा मिला था जिसके शिफ्ट में आया था। आओ अब मेरे लिखने से पहले सारे बच्चे बोलो फॉर्मूला क्या है परिमाप। ट्वाइस ऑफ L प्लस बी कितना दिया 22। सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। सर ये 2 से काट दो 11, L हमें दिया है 1, 1 प्लस बी बराबर 11, तो बी बराबर 10। भाई 1 माइनस हो जाएगा। एक ही बात लिख के समझाता हूं मैं। क्षेत्रफल पूछा था ना, क्या होगा L इंटू बी, तो L 1 बी 10, 10 इकन 10, ऑप्शन यानी कि डी बहुत आसान था। चलो आगे, ठीक है। ना समझ आए बता देना मेरे भाई आप मुझे। चलिए सवाल नंबर 4 पढ़ें। एक आयत की परिधि, परिधि मतलब फिर परिमाप, एक आयत की परिधि का आधा भाग 20 सेंटीमीटर। भाई मुझे पहले सारे बच्चे बोलो यहीं पर पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। गुरु जी इसका आधा यानी कि p/2। मेरे भाई जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा L प्लस बी। एक एक बात लिख के समझा दूंगा। कितना दिया हुआ है मेरे भाई 20 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है? ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई से, तो मेरे भाई आप कहो चौड़ाई x मान ली, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 8 ज्यादा x प्लस 8। कोई दिक्कत? वैल्यू पुट करो, आ गया उत्तर। आ जाओ वापस। L x प्लस 8 b x बराबर 20। सोल्व कर लो, 2x बराबर 8 माइनस हो जाएगा 12, x का वैल्यू 6, b भी मिल गया L भी मिल गया, b 6 L 8 और 6। क्षेत्रफल बच्चों बता दो क्या होगा L इंटू बी। तो मेरे भाई 14 छंग कितने होते हैं ये लिख लो, एक लाइन बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है। 14 छंग 84, ऑप्शन सी। अब बताओ कोई दिक्कत? मैं चलूं आगे, ठीक है। बस हाँ या ना बोलते हुए चलो मेरे भाई, को लिखते हुए चलो आज, ठीक है ना। और ये वीडियो शेयर जरूर हो जाए सब बच्चों तक। पढ़ो सवाल नंबर 5। एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर। सर ये शीर्ष क्या है? भाई आप अपने घर में नजर मारो, कोई मेज रखी होगी, उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको कह रहे हैं, वो तो आयत के आकार का है, ठीक है। चलो, और इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके विकर्ण की लंबाई मुझे बताओ। सबसे पहले आयत, आप मेज मत पढ़ो, आप पढ़ो आयत। आयत का परिमाप बताओ। ट्वाइस ऑफ L प्लस बी कितना 70। भाई 2 से काट दोगे 35, तो L प्लस बी कितना दिया 35, और क्षेत्रफल यानी कि L इंटू बी कितना 300। अब देखो अगर मैं इसको बेसिक से करने गया ना, बिना वजह के आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ऐसे सवालों को कोशिश क्या करो वैल्यूज से। क्या कहा मैंने? क्या ऐसी वैल्यूज हैं जिनको जोड़ूं तो 35 बन जाए और गुणा करूं तो 300 बन जाए? कुछ को देख के पता लग गया होगा। हाँ सर 20 और 15। भाई 20 15 35 और 20 गुणा 15 300। तो मेरे भाई मैं लिख देता हूं, क्या सारे बच्चे समझ गए? तो L बराबर 20 और B बराबर 15। भाई कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब बताओ विकर्ण, मेरे भाई अभी लिखा था मैंने, गुरु जी ये रहा विकर्ण, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाथों हाथ फॉर्मूले लिखते हुए चलो, ये दोबारा मैंने लिखा है, ठीक है ना। बताओ L का वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400, B 15 का स्क्वायर 225। ऐड करो, सब बच्चे ऐड कर लेंगे सर 625, और अंडर रूट सबको पता ही होगा मेरे भाई कितना
25, 25 ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? ठीक है, चलो सवाल नंबर 6 पढ़ो जी क्या है। अच्छा, यहां से शुरू हो गया वर्ग स्क्वायर। आओ, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले मैं आपको वर्ग के स्क्वायर के फॉर्मूले लिखा दूं। तीन ही फॉर्मूले हैं मेन, सुन लो हाथों हाथ। मेरे भाई, इस आकृति को बोलते हैं वर्ग। इस मतलब जहां L बराबर B हो जाए उसको बोलते हैं भुजा, साइड। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये 90। सबसे पहले इसका एरिया, सर साइड का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, इसका पेरीमीटर, परिमाप, बाउंड्री का सम, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी के 4a। इसका डायगोनल विकर्ण, गुरुजी डायगोनल मतलब अभी समझाया था मेरे भाई, ये तो ये आप फिर से देखो सर, ये फिर से समकोण त्रिभुज। आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू ए इधर लगा लो या इधर लगा लो, बात एक ही है। √2 इंटू भुजा या भुजा √2, बात एक ही है। ठीक है ना? अब आ जाओ अपने सवाल पे। क्षेत्रफल का अनुपात दिया, भुजा का पूछा, अंडर रूट कर दो, आ गया उत्तर। बताओ हाँ जाना भाई। एरिया का रेशियो दिया, हमें साइड का चाहिए, तो साइड में आने के लिए इनका रूट कर दो। कितना आ जाएगा? 2√3, यानी कि ऑप्शन बी। वो देख के पता लग रहा था। क्लियर? और मैंने तीनों फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 7, यदि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी लिखा था परिमाप, मुझे सबकी आवाज चाहिए, बोलो यार। 4a, ठीक है ना? 4a कितना दिया? 40। तो बच्चों a का वैल्यू 10, यानी कि साइड मिल गई। उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले मेरे भाई। पूछा क्या है? क्षेत्रफल a, अभी बताया था, साइड का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर। सो ऑप्शन बी फ्री का नंबर था। कोई दिक्कत? चलो आगे। ठीक है, माइक चल रहा है? चल रहा है। चलो सवाल नंबर 8, एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई, मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर 289। मुझे बस ये बता दो, क्या साइड मिल जाएगी? गुरुजी इसका अंडर रूट ले लो। कितना याद कर रखा है क्या मेरे भाई? 17 का होता है, 20 तक तो याद कर लो कम से कम यार। ठीक है ना? अब बताओ विकर्ण का फॉर्मूला अभी बताया था क्या? √2 इंटू ए या a√2, है ना? तो ये हो जाएगा गुरुजी 17√2। कौन सा ऑप्शन था ऐसा? सी। ये एक ही बात है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। a√2 ऐसे कहो या ऐसे कहो, एक ही बात है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 9 पढ़ो क्या है। समचतुर्भुज, अरे वाह भैया, रोम्बस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिछले जीडी में बहुत सारे सवाल थे और मैं कह रहा हूं दावे से इस बार भी 2-4 शिफ्टों में जरूर होगा मेरे भाई। ये तो सीजीएल में, सीपीओ में, रेलवे में, सब में आता है। जहां कह रहा हूं ना वैसे ही आएगा, वादा कर रहा हूं। अब रोम्बस होता क्या है थोड़ा बता दूं मैं आपको। ये मेरे भाई देखो, वर्ग में आपको पढ़ा चुका, स्क्वायर, स्क्वायर को ना ऐसे तिरछा कर दो, कर लोगे इस तरह से तिरछा, तो ये जो आकृति बनी ना, ये बना रोम्बस, समचतुर्भुज। अभी भी चारों साइडें इक्वल, लेकिन देखो वर्ग में कोण 90, यहां 90 नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं सारे वर्ग रोम्बस होते हैं, लेकिन सारे रोम्बस वर्ग नहीं हो सकते। क्लियर? एक इसकी ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सुन लो, जैसे वर्ग में विकर्ण 90 पर काटते हैं, वैसे ही समचतुर्भुज यानी रोम्बस के विकर्ण भी 90 पर काटते हैं। मैं सारे सवाल इसी से कराऊंगा जो बढ़िया सवाल बनते हैं। ज्योमेट्री, क्या मैंने कहा? इन बातों को लिखा करो, मैं चित्र में समझाया उनको आप नोट करो कि रोम्बस के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी समकोण त्रिभुज 1 2 3 4, 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं। ठीक है? अब मेरे भाई
रोम्बस का एरिया 1/2 d1 इंटू d2, d1 d2 गुरुजी विकर्ण डायगोनल। कई बार तो बहुत आसान सवाल जैसा कि ये है, दोनों विकर्ण दे दिए, कुछ बचा ही ना है। फिलहाल मैं इसको समझा दूं, अगला सवाल होगा फिर वहां पूरी बात बताऊंगा, है ना। चलो, तो यहां 1/2 पहला विकर्ण 10, दूसरा 30 फ्री का नंबर था जिसकी शिफ्ट में आया था, 2 से भैया 15 और 15 ढाई कितने होते हैं 150, यानी कि ऑप्शन सी। मैं चलूंगा आगे, ठीक है ना। चलो, और कोई रट्टा वट्टा मत मारना, कुछ किताबों में ना इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है भुजक के रूप में, उसको रट्टा मत मारना, अभी मैं समझाऊंगा बढ़िया से शानदार। पढ़ो, सवाल नंबर 10 क्या है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 और 64 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप, देखो बढ़िया बात आ गई गुरुजी। बढ़िया बात क्या है मेरे भाई, क्षेत्रफल नहीं पूछा, परिमाप। परिमाप मतलब चारों साइडें बराबर, चारों साइडों को जोड़ लो 4a। लेकिन सर वो तो तब बता पाएंगे जब भुजा होगी, अब रट्टा मत मारना फॉर्मूला। आओ सिखा दूं क्या है। अब है बढ़िया बात, चित्र बना के समझते हैं ताकि हर बच्चा समझ जाए। ये बनाया रोम्बस, ये इसके विकर्ण 90 पर काटते हैं, ठीक है, इतनी बात मैं बता चुका था। अब जरा ध्यान से देखो, ये त्रिभुज बना समकोण नीला वाला, है ना मेरे भाई। अब समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं 48 और 64 मेरे भाई। ये विकर्ण मिड पॉइंट पर काटते हैं, कैसे, ये वाला हाफ इस हाफ के बराबर, ये वाला हाफ इस हाफ के बराबर। तो बड़ा वाला 64, तो सर ये 32, तो ये भी 32, क्योंकि मिड पॉइंट पर काटते हैं। छोटे वाला 48 आधा कर दो, ये 24, तो ये 24। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। मैं अब नीले वाले त्रिभुज को ना आपको बाहर निकाल के समझा दूं ताकि जीवन में ना दोबारा ना पढ़ना पड़े। देखो ये है 90, ये 32 है, ये 24 है, तो क्या ये नहीं बता सकते समकोण त्रिभुज में। इसको छोड़ दो, इसको यहां ध्यान दो, ये त्रिभुज नहीं बता सकते, सर बता देंगे। ये 90 के सामने सबसे बड़ी यानी कर्ण, तो 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर याद है, मुझे याद है, आप कर लेना 1024। 24 का स्क्वायर मेरे भाई 576। मैंने क्या कहा, एक काम करो मैं पूरा लिख के बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। सुनो, मैं इसको कह रहा हूं बेटे x मान ले, अब तू लगा दे x स्क्वायर बराबर 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ऐसे तो सबको समझ में आ जाएगा। 32 का स्क्वायर 1000, 24 का 500, इसको ऐड करो 6 4 10 का 0, है ना, 7 2 9 10 का 0, और 5 और 1 6, और ये 1। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो 1600, तो x बराबर रूट ले लोगे 40। x मतलब सर ये भुजा मिल गई 40। अब बताओ, जो सिखाना चाह रहा था वो समझ पाए, और ये काम तो मन मन में भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो पेरीमीटर गुरुजी 4x पेरीमीटर, क्योंकि यहां साइड मैंने कितनी मान ली, x मान ली, है ना। तो ये बता दो कितना हो जाएगा, 40 गुणा 4 कितना आ जाएगा 160, यानी कि ऑप्शन बी। समझ गए, पक्की बात। तो रट्टा मत मारना इसका मेरे भाई, ठीक है ना। मैं चाहता वो रट्टा मैं भी लगवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपको पूरी बात बढ़िया से सिखाना। चलो आगे, पक्की बात, ये सही चल रहा है हमारा। चलो, सवाल नंबर 11। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 और भुजा 10, ये है जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है। क्या, कैसे आता है, आपको विकर्ण दिया होगा केवल एक और भुजा दे देगा और क्षेत्रफल पूछ लेगा। आओ वापस चित्र बना लेना, इस बार पूरा सोल्व नहीं करेंगे, चित्र में सोल्व कर लेंगे सारे। सुनो ध्यान से, भुजा कितनी 10, एक विकर्ण कोई सा भी मान लो, उससे उत्तर में फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी। आपने मान लो ये वाला माना छोटा वाला, गुरुजी पूरा 12 था, ये 6, ये 6, सामने 90। तो देखो इस बार त्रिभुज में ना कर्ण दिया हुआ है मेरे भाई, बस कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग यार प्लीज। ये कह रहा हूं आपको, देखो 90 के सामने ये दिया हुआ है, तो ये कैसे निकालोगे गुरुजी, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और उसका रूट, तो 10 का क्या होगा 100, 6 का 36, बोलो सारे बच्चे, 100 माइनस 36 64,
और 64 का अंडर रूट गुरुजी 8 आ जाएगा, ये 8 तो ये भी 8। पक्की बात, मन मन में हो जाएगा। दूसरा विकर्ण मिल गया मेरे भाई। अब लगा दो 1/2 d1 इंटू d2। इसलिए कह रहा हूं क्या आपको रट्टा नहीं मारना, समझ आया तो मेरे भाई कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ भी मन मन में हो जाएगी पूरी बात। वैल्यू पुट कर दो 1/2, एक था 12, दूसरा 8 और 8 16, भाई 2 से 6, 16 छंग 96, ऑप्शन डी। सीख पाए जो सिखाना चाह रहा हूं? चलो आगे। ठीक, सवाल नंबर 12, एक और है, ये लो पढ़ो। यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सर इस सवाल में और पहले वाले में फर्क क्या है? भाई कुछ फर्क नहीं है। वहां सीधी भुजा कह दी थी, वहां यहां भुजा नहीं कह रहा, परिमाप। और परिमाप चारों साइड इक्वल 4 है, तो मेरे भाई भुजा निकाल लोगे सबसे पहले? हाँ सर निकाल लेंगे। ये 200, तो बताओ एक कितना? 200, 4 पंजे 20, गुरुजी 50 आ गई भुजा। वापस वही काम, वापस आओ मेरे भाई, भुजा 50, कोई सा एक विकर्ण कोई सा भी मान लो, कितना 80, तो मान लो मेरे भाई इसको मान रहा हूं तो ये 40, मिड पॉइंट पर काटता है, ये 40 लगा दो वापस। 50 का स्क्वायर 2500, 40 का 1600, 2500 माइनस 1600 900, और 900 का अंडर रूट 30। तो ये काम सब बच्चे मन मन में कर सकते हैं, ये 30 तो ये भी 30, कोई दिक्कत? फिर से वही लगा दो 1/2 d1 इंटू d2। मेरे भाई बताओ 1/2, एक विकर्ण 80 था, दूसरा 30 और 30 60, सोल्व कर लोगे? 40, 40 गुणा 60 कितना हो जाएगा? 2400। ऑप्शन था क्या? ऑप्शन बी। अब बताओ सीख गए? पक्की बात ना? मैं चलूं आगे? ठीक मेरे भाई। ओहो हो, ये बहुत बढ़िया सवाल, सवाल नंबर 13, वेरी गुड सवाल। एक समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण अच्छा ये विकर्ण नहीं मेरे भाई, वन एंगल, ये तो गड़बड़ हो गया। वन एंगल, ANGLE, एंगल, कोई नहीं सही कर लो, टाइपिंग एरर जाते हैं। एक कोण, कोई दिक्कत नहीं है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और एक कोण 45 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप पहले ये बताओ, पीपीटी को नोटिस कर रहे हो? समचतुर्भुज का हर एक टाइप का सवाल है, हर एक टाइप का, तभी कह रहा हूं उसको वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई। सर ये तो कोई नया लग रहा है। हाँ भैया नया है। एंगल, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। एक त्रिभुज जिसकी दो संगत भुजाएं दी जाए, संगत मतलब मिली हुई, और उनके बीच का कोण कोई दिया जाए, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हाथों हाथ नोट कर लेना अपनी कॉपी में, 1/2 AB sin थीटा, ये होता है, हाथों हाथ याद कर लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, इसको काम में लेंगे। आओ कैसे? ये है जी समचतुर्भुज, बहुत आसान है। समचतुर्भुज में मेरे भाई परिमाप 80 यानी कि 4A 80, तो भुजा कितनी मिल गई गुरुजी? 20, ये 20 तो ये भी 20। एक कोण 45, तो मेरे भाई ये कोण मैंने 45 मान लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं यहां से यहां एक लाइन बना दो, क्या ये त्रिभुज बन गया? और आपको ये हो सकता है देखने में लग रहा हो, या देखने में छोड़ो, अभी सही कर देता हूं, ये लो अब सही लगेगा। अब सही है ना? दो त्रिभुज, जितना क्षेत्रफल ये उतना ही क्षेत्रफल ये, और ये त्रिभुज गुरुजी वाली प्रॉपर्टी लगा दो, 1/2 AB sin थीटा, उतना ही इसका 1/2 AB sin थीटा प्लस 1/2 AB sin थीटा। तो मेरे भाई मैं लिख के बता दूं, 1/2 AB sin थीटा प्लस 1/2 AB sin थीटा। चीजें आसान कर रहा हूं मेरे भाई आपके लिए। तो मुझे बताओ क्या ये मिलके मेरे भाई बताओ क्या बन जाएगा? AB sin थीटा। आप पूरा सोल्व कर लो, AB sin थीटा।
मैं चाहता इसका निकलवा देता, डबल करवा देता, या मैं ये कह रहा हूं आप एक काम करो ना, ऐसे याद कर लो, आपकी इच्छा है। तो मेरे भाई अब एंगल की फॉर्म में सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी साइन थीटा, हाफ नहीं ए बी साइन थीटा। गलती मत कर देना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है पेपर में। वैल्यू पुट करो, आ गया उत्तर, रखो जी। ए 20, बी 20, साइन 45, जिनको याद नहीं है वो लिख लो हाथों हाथ, साइन 45 1/√2, कुछ बच्चों को याद नहीं होगी, है ना, तो 1/√2 सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। चलो करो जी, ऊपर नीचे ना √2 से गुणा करवाओ, √2 इंटू √2 2, ये मिलके बन गया 2, इस 2 से गुरु जी 10 बार 20 ढाई 200, 200√2। समझ आया है या नहीं आया मेरे भाई? ऑप्शन बता दो, ऐसा था क्या? 200√2। समझ पाए? कितने बढ़िया से मैंने बताया है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये ट्रायंगल का और AB sin थीटा पूरे इसका रोम्बस का समचतुर्भुज का, या हाफ निकाल लेते फिर डबल कर देता। अब मैं चलूं आगे, ठीक। सवाल नंबर 14 पढ़ो जी, क्या है? व्रत। यहां से एक सवाल, शायद ये व्रत का है, आओ देख लेते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास, हाँ वृत्त में परिधि बोलते हैं, ठीक है ना भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश वाले बच्चे? सरकमफ्रेंस। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या। आसान और बढ़िया सवाल। बच्चों वृत्त आप जानते ही होंगे, सर्कल, ये हाथ और फॉर्मूले लिख दूं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस परिधि बच्चों 2πr, ये बाउंड्री का समय। आओ सवाल, वृत्त की परिधि रुचि 2πr, ठीक है, और व्यास, व्यास क्या है? त्रिज्या का डबल, रेडियस का डबल। मेरे भाई इसको बोलते हैं, जिसको नहीं पता, ये जो लाइन ना सेंटर से होती हुई जाती है, इसको बोलते हैं व्यास, है ना, डायमीटर। तो रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल 2r, इनका डिफरेंस दिया हुआ था कितना? 60। सोल्व कर लो, आ गया उत्तर, बस। आओ कॉमन बताओ क्या लोगे? 2r पाई -1 बराबर 60। बच्चों 2 से काट दूं क्या? 30 बार। अब मुझे बताओ पाई की वैल्यू सबको पता होगी कितनी? r बताओ 22/7। ये यार ये 22 है, 23 लग रहा होगा आपको ना देखने में, ये 22 है, -1 बराबर 30। r एलसीएम ले लोगे, 7 7 × 7, 22 - 7 गुरुजी 15 बराबर 30। देखो एक एक लाइन लिख के बताता हूं, चाहता मैं सीधा यही सोल्व कर देता। कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ में आया आपने क्या किया है? मेरे भाई मैं सब कुछ लिख के दिखा रहा हूं। अब आमने सामने कटिंग, 15 दूनी 7 ऊपर आ जाएगा, तो r का वैल्यू 7 दूनी, ऑप्शन में था क्या मेरे भाई? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? पक्की बात? चलो आगे सवाल नंबर 15, स्टार लगा लो भाई। पीपीटी ना बहुत शानदार बनी हुई है, इसको थोड़ा इधर कर लो, है ना, अब दिख जाएगा भाई। पीपीटी बहुत शानदार बनी हुई है, बहुत शानदार। देखो समलंब, ट्रेपीजियम, कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे सर ने यार, कुछ भी नहीं छोड़ा 2D के अंदर। और ये सवाल GD 23 में एज इट इज आया हुआ है। ट्रेपीजियम जानते हो? बता दूंगा अभी, पहले सवाल पढ़ लो क्या है। एक समलंब के समांतर भुजाएं 15 और 16 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल 961, ये सेंटीमीटर बच्चों स्क्वायर है, यहां लिख लो, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, सर ये दूरी क्या है? आओ भाई, इस आकृति का नाम, ये जो आकृति है ना, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज या समलंब। ये जो साइड है ये इसके पैरेलल, यानी बीच की दूरी ये समान, ये दो साइड नॉन पैरेलल। अब सुनो यार, बीच की दूरी का मतलब पता क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? ऊंचाई। तो आपसे h पूछा है कायदे में। और समलंब का क्षेत्रफल याद है क्या? बोलो 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट। मैंने ये a मान लिया और ये b मान लिया।
समांतर भुजाओं का योग आधा इंटू ऊंचाई। वैल्यू रखो जो दिया हुआ है, लगा दो उत्तर। सही है। फॉर्मूले हाथों हाथ नोट कर लो, हाथों हाथ मन में 4 बार बोल लो, याद हो जाएगा। आओ, समांतर भुजाएं भी दी हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई पूछी है, लगा दो जी वैल्यू। चलो 1/2, एक का वैल्यू 15, दूसरा 16, एच पूछा है और क्षेत्रफल 961। बच्चों चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2, 15 और 16 बता दो, 31, और इंटू एच बराबर 961। बच्चों अच्छा 31 से 31 बार कट जाएगा, है ना। 31 का इसका 961 ही होता है, 2 से गुणा करवा देना। एच बराबर है 31 दूनी 62। ऑप्शन था क्या मेरे भाई? ऑप्शन बी। तो फॉर्मूला क्या है, सब बच्चों को याद हो गया? पक्की बात। चलो आगे, ठीक, सही चल रहा है हमारा सभी। चलिए सवाल नंबर 16 मेरे भाई, यहां से शुरुआत हो गई है त्रिभुज, ट्रायंगल। और ट्रायंगल तो हर पेपर में आता है। ट्रायंगल जब मैं एसएससी का बैच शुरू करूंगा ना, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको सारे ट्रायंगल कैसे बनते हैं, क्या कंडीशंस हैं, सब कुछ। फिलहाल अभी कोई जड़ी बहुत बड़ा पेपर नहीं है, तो जो जितने सवाल आए फिलहाल वो सिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसके आधार का 1/3 है। बहुत आसान दे दिया बच्चों। आधार को बोलते हैं बी, हमने पहले भी लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आधार हिंदी में लिख दो ना पहले। आधार को बोलते हैं बी, और कितना दिया हुआ है ये? 12। अब आगे बढ़ो, ऊंचाई आधार का 1/3, यार देखिए पता लग रहा है। 12 का 1/3 कर दो, कितना आ जाएगा गुरुजी? 4 आ जाएगा। और जहां बेस और हाइट होता है, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था तो आज पढ़ा दिया, नोट कर लो। वैल्यू रखो उत्तर 1/2, बेस कितना? 12, हाइट कितनी? 4, 2 से 6 और 6 चौक 24। ऑप्शन यानी कि बहुत आसान था। चलो आगे, ठीक है। सवाल नंबर 17 जीडी 24। चलो, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, अच्छा ये क्षेत्रफल दिया, तथा 16 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज की ऊंचाई, वही इस बार क्षेत्रफल और बेस दिया हुआ है, ऊंचाई आओ वापस लगा दो। 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना दिया हुआ है? 72। रखो वैल्यू 1/2, कितना बेस बोलो यार? 16, हाइट पूछी है 72, 2 से 8। बच्चों h बराबर 72 को 8 से डिवाइड करवा लो, 8 नम 72, यानी कि ऑप्शन सी। बहुत आसान था, कोई खास बात नहीं थी, है ना। चलिए सवाल नंबर 18, ये है देखो बढ़िया सवाल यार, 18 है ना। पढ़ो क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 0.2 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। होता क्या है ये बता दूं? बस नाम से पता लग रहा है, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान रहे। मैं बना दूं फिर भी चित्र, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान रहे, ए। थोड़ा सा बता दूं, पूरी ज्योमेट्री नहीं बता रहा, सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये छोटी छोटी बातें पेपर में आ जाती हैं, पता रहे। बाकी डिटेल में तो एसएससी वाले बैच में पढ़ाऊंगा, है ना। इसका पेरीमीटर और याद कर लेना, 3a होता है, a + a + a 3a। इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर एरिया। कहां से आया प्रूफ, सब पढ़ाऊंगा एसएससी में। चलो फिलहाल तो वैल्यू पुट करो, उत्तर लगाओ। √3/4, भाई ये बताओ कितना? 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2। गुरु जी बचपन में पढ़ा था, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ा लो, तो भैया जो बचपन में पढ़ा था ना वही करना है। 2 दूनी 4 से 4 खत्म, ऊपर √3, नीचे 10 × 10 100। ऑप्शन में था क्या? ये रहा, देखो ये ना, ये ऐसे है ना बड़ा, तो √3/100, ऑप्शन सी। क्लियर?
मैं चलूं आगे, ये याद कर लेना फॉर्मूला ये वाला, √3/4a²। चलिए सवाल नंबर 19 पढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 16√3। उल्टा सवाल मेरे भाई, एरिया का फॉर्मूला √3/4a² कितना दिया हुआ है 16√3, सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। √3 से √3 a², 16 चौका 64, किसका होता है मेरे भाई 8 का स्क्वायर, तो a कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलो सवाल नंबर 20। देखो कुछ ऐसे सवाल जो मैं कहता हूं, ये सवाल मैं आपको सच बता दूं, ये 23 का भी नहीं है, ये एनटीपीसी का सवाल है। कुछ बच्चे कहते हैं ना गुरुजी आप पुराने सवाल भी करा दो, बच्चों मैं आपको बताता नहीं हूं, लेकिन इस पीपीटी में सब कुछ टाइप है। आप भरोसे के साथ इसको पढ़ो, अपने दोस्तों को भी भेजो, पेपर देने जाना, फिर आके बताना जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर सवाल बना है क्या, बताना आप जरूर। बस मैं मेंशन नहीं करता, क्योंकि यहां मैं एनटीपीसी लिख देता तो आप कहते गुरुजी जीडी में एनटीपीसी क्यों पढ़ा रहे हो, समझे मेरे भाई। तो आप ये मत सोचो गुरुजी ये सब जीडी के, भैया सब कुछ है पीपीटी में, सब कुछ है ना। पढ़ो जी, स्टार वाला सवाल है, बढ़िया। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 6 और 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल, सबसे पहले उत्तर छोड़ दो, ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। आओ थोड़ा सा बता देता हूं, ऐसा त्रिभुज, ये बराबर भुजा को मैं ए मान रहा हूं, ये नीचे वाला बेस मैंने बी मान लिया। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लेना, b/4 √4a² - b² याद कर लेना, याद रट्टा मार लेना। लेकिन ध्यान से, मैंने b क्या माना है, जो साइड इक्वल नहीं है, a क्या है, जो दो साइड इक्वल है। ये उल्टा सीधा मत कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो ये बताओ, ये 6 मतलब मेरे पास a है और 8 मतलब ये b है, कोई दिक्कत, वैल्यू लगा दो, आ जाओ। b 8/4 √4a², a मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस b 8, 8 का स्क्वायर, तो 4 से गुरुजी 2 बार, ठीक है, √36 चौक 144 माइनस 64, 2 माइनस करवाओ 0, और 80 में से हर बच्चा बता देगा, फैक्टर कर लो, 16 पंजे 80 में यहां लिख देता हूं, 16 पंजे 80, गुरुजी 16 का 4 बार आ जाएगा, और 2 पहले से ही है तो 4 दूनी, और बाहर क्या रह गया, उत्तर हो गया 8√5। ऑप्शन था क्या, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, पक्की बात, चलो आगे, ठीक है, माइक चल रहा है, चल रहा है। चलो यार, थक गए भैया सुबह से यार, है ना, पहले ऑफलाइन क्लास, फिर ये जो आपसे वादा किया वो भी तो पूरा करना है यार, है ना। चलिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मेरे भाई इस पे लगा लेना 3 स्टार, सच में 3 स्टार वाला सवाल है, बहुत डिमांडिंग। कोई बच्चा रेलवे का पेपर देने जाएगा, हो सकता है वहां इससे मुलाकात हो जाए, ठीक है ना। चलो, तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, सुनो। समद्विबाहु समकोण, पहले चित्र बनाकर समझा तो दूं यार बच्चों को। देखो ऐसा त्रिभुज, ये त्रिभुज नहीं लग रहा था ना, अब लगेगा, अब इसको आगे बढ़ाओ, अब मिलाओ, अब लगेगा त्रिभुज, पहले लाइन थोड़ी कर्व हो गई थी। बच्चों समद्विबाहु, तो सबसे पहले ये दो भुजाएं बराबर, समकोण ये 90, तो मेरे भाई ये दो भुजा बराबर है, ये नहीं हो सकती क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ा होता है, उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब सुनो, बस इतनी सी बात याद कर लेना, अगर ये x है तो ये भी x, क्योंकि दोनों बराबर है। ये कर्ण को मैं बच्चों k कह रहा हूं, हाइपोटेनियस को मैं k कह रहा हूं। एक फॉर्मूला याद कर लेना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण की फॉर्म में, कर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, रामबाण फॉर्मूला है,
अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, फॉर्मूला लिख के फोटो खींच के, रामबाण फॉर्मूला। कण का स्क्वायर, के मतलब कण, बोलो आप भी कण बोलो 2 बार, कण कण हाइपोटेन्यूज, कण का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, लगाओ उत्तर। इतना फास्ट। आओ, कितना कण दिया 8, तो मेरे भाई 8 गुणा 8 कर दे, डिवाइड बाई 4 से, 8 दूनी, इतना फास्ट। ए प्रूफ कभी दूसरे बैच में करा दूंगा, यूपीएसआई एसएससी पढ़ाऊंगा तब प्रूफ भी सिखा देंगे। फिलहाल चलूं आगे, चलिए सवाल नंबर 22, एक और है ये लो, ये उल्टा सवाल है। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, कण पूछ लिया। मेरे भाई एरिया बताओ, मैं वापस लिख रहा हूं, कण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ए कितना एरिया 81, कण बताना है। भैया 4 को इधर भेज दो, एक काम करो गुणा मत करवाना भाई, गुणा मत करवाना, क्यों, अंडर रूट भी तो लोगे, 81 का 9, 4 का 2, 9 दूनी 18, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, समझ आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 23, भैया इस पे जरूर 3 स्टार लगाना। 23-24 का कोई भी पेपर मुझे दिखा देना जहां ये ना आया हो। त्रिज्या खंड सेक्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट, या यूं कह दो ये तो पेपर में आएगा कहीं ना कहीं, भविष्य में जरूर मुलाकात होगी। पहले इसके फॉर्मूले लिख दूं, 2-3 सवाल हैं, फिर वो आपको मैं सिखा दूंगा। जरा सुन लो है क्या। एक वृत्त, इसमें से इस तरह से ना आपने एक पीस काट के बाहर निकाल दिया, समझने के लिए आप कह लो केक, केक सबने खाया होगा, बर्थडे पे काटा होगा, तो भाई एक पीस काट के जो बाहर निकाला उसको बोलते हैं सेक्टर, त्रिज्या खंड। ये जो आकृति है मेरे भाई, इसको बोल रहे हैं सेक्टर। देखो ये गुरुजी रेडियस आर, तो ये आर, ये भी आर। सर ये क्या है, इसको बोलते हैं चाप, आर्क, और यहां बोल रहे हैं इसको एल, चाप की लंबाई एल, एल से डिनोट करना है। बच्चों 2 फॉर्मूले, क्या, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर याद है, याद कर रखा होगा, बता दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। गुरुजी थीटा क्या है, ये जो कोण बना केंद्र पर सेंटर पे बना कोण थीटा मान लिया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बच्चों एल लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा बाई 360, बस ये 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला यहां हाथों हाथ समझा दूं, फिर मजा आ जाएगा मेरे भाई। देखो मैं कह रहा हूं, चाहो तो पूरा प्रूफ समझ लो या उसको रट्टा मार लेना। थीटा बाई 360 की वैल्यू चलो यहां से निकाल ही लो, आप कहोगे गुरुजी ये हो जाएगा L अपॉन 2 पाई आर। ये मैंने क्या किया, थीटा बाई 360, ये इधर आ जाएगा L अपॉन 2 पाई आर, इसमें पुट कर दो। आओ देखते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। A बराबर पाई आर स्क्वायर, ये थीटा बाई 360, L अपॉन 2 पाई आर। गुरुजी कटा क्या बताओ जरा, पाई से पाई और एक आर से एक आर, तो एरिया बराबर आर इंटू एल डिवाइड बाई 2, ये भी रामबाण फॉर्मूला है मेरे भाई। 1, 2 और ये वाला नीचे वाला 3, ये 3 फॉर्मूले आपको नोट करने हैं और रट्टा मारना है। तीनों याद हो गए, मैं हटाऊंगा मेरे भाई, सवाल भी तो करना है यार। इसका फोटो लो या इसको लिखो, हटा दूं मैं इसे, पक्की बात। चलो अब आ जाओ वापस। अब तो सब बच्चों को याद ही हो गया, क्षेत्रफल, त्रिज्या दी है, कोण दिया है, बोलो सारा कोण बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बोल दो यार। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 7, 7 गुणा 7, थीटा 90/360, 7 से 60, 7 से 7, 90 से 4 बार, कोई दिक्कत,
बच्चों 2 से और काट लो, आसान हो जाएगा। 11 ऊपर 77 और नीचे 2। अब हर बच्चा इसका आधा कर लेगा, है ना। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 दशमलव और 2 पंजे 10, 38.5। ऑप्शन में था क्या? ए। तो फॉर्मूला याद तो सवाल सही। चलो आगे, ठीक है। सवाल नंबर 24। यदि वृत्त का कोण 60 डिग्री केंद्र में बना कोण है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इस बार चाप की लंबाई बताओ कौन सा फॉर्मूला? यार बोलो मेरे भाई। L बराबर 2 पाई r थीटा बाई 360, बस वैल्यू पुट कर दो, आ जाओ। 2 पाई का वैल्यू बताओ, 22/7। r कितना इस बार भी 7 है, और थीटा कितना डिवाइड बाई 360। बच्चों 60 से 6 बार ना, 2 से 3 बार, और 7 से 7, ऊपर रह गया 22, नीचे रह गया 3। ऑप्शन ऐसा ही था क्या? हाँ, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? पक्की बात? चलूं आगे, चलो। और भाई आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 25। बढ़िया सवाल, आखिरी और बढ़िया सवाल। मेरे भाई आप इस सवाल को गूगल जरूर करना, है ना, करना जो मेरे कहने से, और आप देखना ये किस किस पेपर में आया है इस तरह से, और बताना जरूर आप मुझे। चलिए स्टार लगा लो, है ना। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस दी है, और चाप की लंबाई यानी एल दिया है, और ऐसे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया, त्रिज्या खंड, है ना। मेरे भाई अभी तो बताया था आर और एल की फॉर्म में क्षेत्रफल, मैंने प्रूफ भी किया था यार। बता दो मेरे भाई, क्या? आर इंटू एल डिवाइड बाई 2। कहां से आया बता चुका, है ना। रखो वैल्यू 8, एल 12 डिवाइड बाई 2 से, और 12 चौक था ऑप्शन में, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? मैं पेन रख दूं? और पेन रखने का मतलब आप जानते ही हैं, ये वाला पार्ट खत्म हो चुका। बहुत मजा आया होगा, सच बताना। और ये बताना जरूर, जो डर था मेंसुरेशन को लेके वो दूर हुआ या नहीं हुआ? अबे यही बोल दो, आधा दूर हो गया। आधा क्यों? क्योंकि भी एक पार्ट और रहता है। 2D पढ़ा दिया, अब 3D का नंबर लगाएंगे मेरे भाई। सच में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सारे बच्चों तक शेयर कर देना, ठीक है। अब इसको बढ़िया से सीखो, फॉर्मूले सारे रट्टा मारो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।